आज हम लोग देखेंगे सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। युद्ध अभ्यास क्या है? युद्ध अभ्यास किन्हीं दो देशों की सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल को और सहयोग को बढ़ाने के लिए तथा विभिन्न तकनीक को साझा करने के लिए मित्र देशों के साथ आयोजित होता है, जिसमें उन दोनों देशों या जितने भी देश शामिल हो की सेना ने हिस्सा लेती है और एक साथ में असली युद्ध की तरह युद्धाभ्यास करती है। प्रमुख सैन्य अभ्यास। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल में, गरुण भारत और फ्रांस में हुआ था, वरुण भारत और फ्रांस में, शक्ति भारत और फ्रांस में, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड में, उसके बाद इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन में, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन में, कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन में, बोगोसागर भारत और बांग्लादेश, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस में, धर्म गार्जियन भारत और जापान में, जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत में हुआ था, और शिनु मैत्री भारत और जापान में, वीर गार्जियन भारत और जापान पहली बार जनवरी 2023 में जापान में हुआ था, दोस्ती युद्धाभ्यास भारत और मालदीव में, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया में, संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश और इक्वरिन भारत और मालदीव के बीच हुआ था। नोमीडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, हैंड इन हैंग भारत और चीन में, डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान में, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान में, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका में, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर में, सीटमैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड में, यूसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया में, काजिंड भारत और काजाकिस्तान में, इम्बेक्स भारत और म्यांमार में, और बिंडेक्स 2022 भारत और वियतनाम में, ऑस्ट्रेलिया हिंद 22 भारत और ऑस्ट्रेलिया में, इमेक्स 22 भारतीय नौसेना। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजी 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। कांजी 2022 का आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 तक किया गया। इसे मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। यह छठा संस्करण। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। इंडियन आर्मी ने किस देश की सेना के साथ सूर्य किरण 16वीं सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया है? नेपाल के साथ। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ। यह सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 29 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ था। यह अभ्यास नेपाल के सलझंडे के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच संगम युद्धाभ्यास दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ? यूएसए में। संगम युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना, मार्को और अमेरिका नेवी सील भाग ले रही है। इसे गोवा में आयोजित किया जा रहा है। संगम युद्धाभ्यास यह 7वां संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 1994 में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है? सिंगापुर के साथ। भारत ने सिंगापुर के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर किया है। यह ज्वाइंट एक्सरसाइज 13 नवंबर 2022 को शुरू हुई। यह एक्सरसाइज 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग देवलाली महाराष्ट्र में समाप्त हुई है। लेह के पास भारत और यूएसए के किस राज्य में मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास हुआ है जिस पर चीन ने विरोध दर्ज किया है? आपका हो जाएगा उत्तराखंड। भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 15 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के ओली में शुभ हुई और इस मिलिट्री एक्सरसाइज 2 दिसंबर 2022 तक हुई। ओली लेक से 100 किलोमीटर की दूरी पर ओली उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है। यह युद्धाभ्यास चीन के विरोध दर्ज कराया जिस पर भारत ने लताड़ लगाई।
मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज का 18वां संस्करण है। युद्ध अभ्यास का पिछला संस्करण वर्ष 2021 में यूएसए के अलास्का में आयोजित हुआ था। युद्ध अभ्यास उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। हरिमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? मलेशिया के साथ। हरिमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास की शुरुआत 28 नवंबर 2022 से हुआ। ये मलेशिया के पुलाई कुलुआंग में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जंगली इलाकों के अभियानों को योजना बनाना था। भारत ने युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 किस देश की नेवी के साथ किया है? ओमान के साथ। भारत ने नवंबर 2022 में ओमान के साथ युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 किया। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान में इस द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। यह अभ्यास 1924 नवंबर 2022 को ओमान के समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। भारत ने मलाबार नेवल एक्सरसाइज किन देशों के साथ किया? यूएसए, जापान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। मलाबार नेवल एक्सरसाइज जापान के योकोसुका बंदरगाह में नवंबर 2022 में हुई थी। वर्ष 2022 में मलाबार नेवल एक्सरसाइज का 26वां संस्करण है। इंडियन एयरफोर्स ने किस देश की एयरफोर्स के साथ गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास किया है? फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और सिंगापुर की नौसेना के बीच अक्टूबर 2022 को द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या था? सिम्बेक्स 2022। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी की है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? श्रीलंका के बीच हुआ था। स्लिनेक्स श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज, आयोजन स्थल कोलंबो, श्रीलंका, संस्करण 10वां है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस खिल्टन और आईएनएस सावित्री मौजूद थी। सीनू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? जापान के साथ। शामिल सेना भारतीय वायुसेना, आईएएफ और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है। आयोजन स्थल कोमात्सु, जापान में। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? फ्रांस के साथ। इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, आयोजन स्थल तिरुवनंतपुरम, केरल, पहला संस्करण है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन के साथ। आयोजन स्थल अरब सागर है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस। शामिल देश भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो देश और अन्य सहयोगी देश है। भारत की तरफ से शामिल विमान राफेल है। होप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ है? ये हो जाएगा अमेरिका। आयोजन स्थल कलाईकुंडा एयरबेस, पश्चिम बंगाल में। शामिल विमान F-50 स्ट्राइक अमेरिका और सुखोई 30 MKI भारत की है। शामिल सेना वायुसेना। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? जापान के साथ आयोजित है। आयोजन स्थल जापान, संस्करण 4था है। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? उज्बेकिस्तान के साथ। आयोजन स्थल पिथौरागढ़, उत्तराखंड और संस्करण 4था है। शामिल सेना थल सेना था। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? मिस्र के साथ। आयोजन स्थल राजस्थान, पहला संस्करण है। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्वेरियम भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? मालदीव के साथ आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्वेरियम का आयोजन उत्तराखंड राज्य के चौबटिया में शुरू किया गया है। एक्वेरियम, जिसका अर्थ है मित्र, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य काउंटर एजेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण का आयोजित हुआ है हिंद महासागर में। शामिल सेना रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी है, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स रॉयल और नेवी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी है। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। यह एक बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। संस्करण 27वां था। पहली बार परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कस अभ्यास आयोजित हुआ है? अमेरिका के साथ। शामिल सेना भारतीय ब्लैक कैट कमांडो एनएससी और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। आयोजन स्थल चेन्नई, तमिलनाडु में। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के साथ बीच आयोजित हुआ है? जापान के साथ। आयोजन स्थल जापान, पहला संस्करण था। भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास आयोजित हुआ है? फ्रांस के साथ। 21वां संस्करण था आयोजित और हिंद महासागर। यह अभ्यास दो नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। भारतीय और अमेरिका की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 का आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम में। यह अभ्यास अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच यह दूसरा टाइगर ट्रम्प अभ्यास है। पहला अभ्यास वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। काकुडू सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ जिसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है? ऑस्ट्रेलिया में। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित काकुडू सैन्य अभ्यास 2022 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में सितंबर 2022 में हुआ था। भारत ने किस देश के साथ जीमैक्स 2022 का युद्धाभ्यास किया है? जापान के साथ। इस नेवल एक्सरसाइज का पूरा नाम जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका आयोजन सितंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। 2022 में इसका 10वां संस्करण था। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सितंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित किया है? पंजाब में। इंडियन आर्मी की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ जिसमें भारत और चीन और रूस की सेनाओं ने हिस्सा लिया है? रसिया। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के प्रिमोर्सी क्राय में सितंबर 2022 में हुआ था। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 आयोजित हुआ था बकलोह में। वज्र प्रहार 2022 सेना अभ्यास 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अगस्त 2022 आयोजित हुआ था। यह अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच हुआ था। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर अभ्यास हुए थे। पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया? ऑस्ट्रेलिया। यह सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में अगस्त से सितंबर 2022 में आयोजित हुआ था। भारत ने विनवैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? वियतनाम के साथ। यह सैन्य अभ्यास 1 से 18 अगस्त 2022 को हुआ था। अगला संस्करण 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास भोगो सागर मई 2022 में किया गया था? बांग्लादेश का। यह अभ्यास 24 से 27 मई 2022 तक हुआ था। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास भोगो सागर यह तीसरा संस्करण था। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का जन्म फरवरी में किस जगह हुआ था? विशाखापट्टनम में होता है। इस अभ्यास को 25 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक विशाखापट्टनम में किया गया। इसे नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने होस्ट किया था। इस नेवी अभ्यास की थीम सहानुभूति, सामंजस्य, सहयोग है। कैमराडेरिक छोनियसन कोलोब्रेशन है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।